जय हिंद साथियों। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा में गुलाम वंश या हरियाणा में संतलत काल। ठीक है, संतलत काल की स्थापना किस वंश से होती है? तो गुलाम वंश। तो आप पढ़ेंगे हरियाणा में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी। ठीक है, तो अब देखना है जो हरियाणा जीके के अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप उसको डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, जो कुतुबिन ऐबक, कौन? कुतुबिन ऐबक जो था ये हरियाणा और दिल्ली का क्या बन गया था? प्रथम मुस्लिम शासक बन गया था। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हरियाणा या प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली तथा हरियाणा में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप क्या कहेंगे? कुतुबिन ऐबक। अब क्या हो जाता है, इसकी हो जाती मृत्यु। इसकी मृत्यु के पश्चात कौन आता है? इल्तुमिश आ जाता है। कौन आ जाता है? इल्तुमिश। ठीक है, अब इल्तुमिश तथा कौन होता है? रजिया सुल्तान होता है ना, इनका शासन आ जाता है। इल्तुमिश तथा रजिया सुल्तान का। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कुतुबिन ऐबक के बाद हरियाणा में कौन किसका शासक रहा था? इल्तुमिश तथा रजिया सुल्तान का। अब ये भी पूछ सकता है जब इनका शासन था तो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो विद्रोह हुआ था लाहौर और बठिंडा में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और जो इल्तुमिश का शासनकाल था ना, इसके शासनकाल में क्या होता? हरियाणा क्षेत्र पर पंजाब के प्रशासक कौन थे? कुबाचा। ठीक है, कौन थे? कुबाचा। पंजाब के प्रशासक थे कुबाचा। और गजनी के शासक कौन थे? ये तो थे पंजाब के। ठीक है, ये कुबाचा क्या पंजाब का शासक था। ठीक है, अब पंजाब का शासक था ना, इधर ही क्या हो जाता है, जो गजनी का शासक था ना, यलदोज। तो गजनी का शासक कौन था? यलदोज था। तो यलदोज ने क्या कर दिया? कुबाचा के साथ आक्रमण कर लिया। अभी कुबाचा के साथ इसका क्या हो गया? युद्ध हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है? कुबाचा को पराजित कर देता है। ठीक है, अब कुबाचा के पास कौन से क्षेत्र आते थे? तो कुबाचा के पास क्षेत्र आपने याद रखना है, कुबाचा के पास सिरसा का आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, सिरसा के आसपास के क्षेत्र था। तो ये गजनी का जो यलदोज आया, इसने इसको हरा दिया। ठीक है, इसको हराने के बाद क्या हो गया? जो सिरसा और पंजाब का क्षेत्र था ना, ये इसने अपने पास ले लिया। ठीक है, अपने पास ले लिया। अब जो त्राइन का इतिहास है ना, जो प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र था यलदोज और इल्तुमिश के बीच हुआ युद्ध, तो जो त्राइन का तीसरा युद्ध माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? त्राइन का तीसरा युद्ध। तो आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्राइन का तीसरा युद्ध ये किन के बीच में हुआ था? ये अपना यलदोज और इल्तुमिश के बीच में हुआ था। यलदोज और, अब देखो ये यलदोज ने इसको हराया, फिर ये क्या आ जाता है? इल्तुमिश के पास आ जाता है लड़ने के लिए। अब ये यलदोज और इल्तुमिश के बीच में युद्ध होता है, जो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? त्राइन का तीसरा युद्ध, यलदोज प्लस इल्तुमिश। अब क्या हो जाता है, जो इल्तुमिश की इसमें हो जाती है विजय। इल्तुमिश की इसमें विजय हो जाती है और जो यलदोज को क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और बंदी बनाकर फिर इसका कत्ल भी कर दिया जाता है। तो जो इस युद्ध में पता क्या होता है, जो ये युद्ध हुआ था, इसमें कुबाचा ने सुल्तान इल्तुमिश की सहायता करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि कुबाचा को हरा देता है। फिर कुबाचा को क्या चलता है? गुस्सा चढ़ता है, वो इल्तुमिश की क्या करने पड़ जाता है? हेल्प कर देता है इस युद्ध में। और इस कारण क्या हो जाता है, वो यलदोज को बंदी बना लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं। तो अब यलदोज की हार के बाद क्या हो जाता है? यलदोज के पास तो सिरसा का क्षेत्र था। ठीक है, तो यलदोज के पास सिरसा का क्षेत्र था। ये कौन बताता है? जो कुबाचा का हाकिम है ना, इसने उसका उल्लेख किया था। अब क्या हो जाता है, जब इसने इसको कत्ल कर दिया तो 1227 आता है। तो 1227 में ना कुबाचा क्या कर देता है? अपनी सत्ता को कहता है भी मैंने अपनी सत्ता का स्वतंत्रता ऐलान कर देता है। ठीक है, जो इन एरियो का क्या कर देता है? अपनी सत्ता पर ऐलान कर देता है। और फिर अब जब ये अपनी सत्ता का ऐलान कर देता है ना, तो इल्तुमिश क्या कहता है? इल्तुमिश कहता है यार तूने गलत किया, ऐसा काम नहीं करना। तो ये इल्तुमिश को चुनौती दे देते हैं और इल्तुमिश के साथ इसका क्या होता है? इल्तुमिश इस पर आक्रमण कर देता है। तो इल्तुमिश क्या कर देता है? कुबाचा पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद क्या होता है? कुबाचा इसमें फिर पराजित हो जाता है, कुबाचा फिर हार जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही काफ़ी है, कल आप आगे स्टार्ट करेंगे।